Assalamu alaikum everyone. My name is Ashlan Salim and by profession I am psychologist and yoga therapist. और आज अगेन मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमें आज के इस इतने स्ट्रेस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर एक स्ट्रक्चर के अंदर हमें अपने कामों के अंदर, हमें अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, हमें अपने जो गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए और अपना एक पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे एक स्टेबल माइंडसेट के साथ चलने में बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी होती है। सो हमारी जितनी भी इमोशनल हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ और हम उनको सम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे होते, तो उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी क्या टेक्निक्स या ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी ये नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करके हेल्थी इमोशंस की तरफ लेके जाएं। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, हर एक सॉल्यूशन का अपना एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइट ब्रीदिंग। सो ये जो ब्रीदिंग का इम्पैक्ट है ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पे बॉडी के अंदर होता है और उन्हीं इफेक्ट्स की वजह से आपकी जो लाइफ के डिफरेंट डिमेंशंस हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। जो ब्रीदिंग है, जैसे आप कहीं भी आप जब डिस्कस करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, लेथार्जिक होते हैं, लो होते हैं, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से फर्क भी पड़ता है। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर तरीके से जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो वो जो बेनिफिट्स हैं वो शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म होते हैं। जो इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसमें मोस्टली लोग फेमिलियर भी होंगे, जिसको हम योग में चक्रास कहते हैं, कि ये 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्पाइन के जो उस पूरे स्ट्रक्चर में, जहां पे जो है वो ब्रीदिंग अपना इम्पैक्ट डालती है और उस इम्पैक्ट की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आते हैं। तो ये जो ब्रीथ है, जो हम इनहेल कर रहे होते हैं ब्रेथ को, ये जाके हमारे उन चक्रास को न्यूरिश करती है और ये जो ब्रीदिंग है ये हमारे चक्रास की जो हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने फिक्स किए हुए हैं उनकी ये फूड है। और अगर ये प्रॉपरली फूड उसको मिलेगी तो हम अच्छे हेल्थी रहेंगे मेंटली भी और इमोशनली। जब ये न्यूट्रिशन प्रॉपरली अगर चक्रास में नहीं जा रही होती तो फिर क्या होता है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो राइज करना शुरू कर देते हैं। अब नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं? जैसे कि फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलेसी, लस्ट, ग्रीड, हेटनेस, ये सब की सब जो चीजें हैं, ये जब हमारी डेफिशिएंसी होती है, जब हमारा ब्लॉकेज आती है इन स्पेसिफिक एरियाज में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उसकी वजह से हमारे ये नेगेटिव इमोशंस जो है वो राइज करना शुरू कर देते हैं। फिर ये आपकी लाइफ को, ये आपके रिलेशनशिप्स को, आपके कैरियर को, हर चीज को जो है वो डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रॉय करती है। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी जिंदगी में फिर 2 चीजें जो बड़ी राइज होना शुरू हो जाती हैं, एक तकलीफ और एक अनहैप्पीनेस। फिर हम ब्लेम गेम की तरफ चले जाते हैं, फिर हम अपने फेथ को ब्लेम करेंगे, हम फैमिलीज को, पेरेंट्स को, अपनी सराउंडिंग में लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये सारी की सारी चीजें तो इस वजह से मेरे साथ हो रही हैं। हम शाउट भी करते हैं, रोते हैं, अब्यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज को सेटल नहीं कर पा रहे होते। जो आपने अपनी जिंदगी में एक डिफरेंस लाना है वो है कि ब्रीदिंग स्टाइल को थोड़ा डिफरेंट बनाना है। आप राइट तरीके से ब्रीथ करना शुरू करें तो उससे क्या होगा, जो नेगेटिव इमोशंस है जिनकी भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, ये सारे के सारे खत्म होते हैं और इसकी जगह हेल्थी इमोशंस आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप ज्यादा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आपको अपने पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, फिर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर आप अपनी डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम सही तरीके से ब्रीथ भी नहीं कर रहे होते, अनइंटेंशनली हम सांस ले रहे होते हैं, अनइंटेंशनली हमने नॉस्ट्रल से लेना है, मुंह से सांस लेना है, हमें नहीं आइडिया होता। तो एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसका ये है कि आप ब्रीदिंग स्ट्रक्चर सीख लें, ब्रीदिंग करने का स्टाइल सीख लें कि आपने किस तरह से ब्रीथ करना है, किस किस ओकेजन में कैसे कैसे ब्रीथ की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से ब्रीथ लें, गहरे गहरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर नहीं समझ आ रहा, एक्सपर्ट से राय लें, सीख लें कि आपने राइट ब्रीथ कैसे करना है, क्योंकि जैसे ही आपकी ब्रीथ के अंदर टॉलरेंस आएगी, थोड़ा गहराई आएगी, आपकी नेगेटिव इमोशंस और सारे जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो आपके सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर जिंदगी में इमोशनल हेल्थ आपकी बेहतर करना चाहते हैं, नेगेटिव इमोशन से बचना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करना शुरू करें, प्रॉपर ब्रीथ करें और कुछ टाइम फिक्स करें जिसके अंदर प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। तो इंशाल्लाह आपको ड्रामेटिक रिजल्ट जो है
दिनों में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में करके हमसे बात कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।